कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। बड़े भाई का नाम दीन था और छोटे का नाम लियो। दोनों एक डिपो में मैच खेल रहे थे और दोनों अलग अलग टीमों में थे। वहाँ ना कोई रेफरी था और ना ही कोई नियम। मैच शुरू होते ही पूरा बवाल मच गया। लोग एक दूसरे को मार रहे थे। कोई हवा में उड़ता दिख रहा था तो कोई डंडे खा रहा था। जिसके पास भी बॉल आती उसे पता ही नहीं चलता कि मार कहाँ से पड़ रही है। यही होते हैं असली मजेदार मैच। तभी एक लड़का सीधे गोलकीपर की तरफ गया, उसे धक्का मारकर गिरा दिया और बॉल लेकर भाग गया। तभी दूसरा लड़का उससे बॉल छीनने आया, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर हटा दिया। फिर एक और लड़का बॉल लेने आया, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। तभी उसने बॉल अपने भाई की तरफ पास कर दी और उसका भाई बॉल लेकर ऊपर की तरफ निकल गया। एक दबंग लड़का सबको ड्रिबलिंग करके परेशान कर रहा था। वो सबको चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक लड़का उसे रोकने आया, लेकिन उसने उसके सिर पर जोरदार टक्कर मार दी और बॉल लेकर आगे निकल गया। सब उसके पीछे भागने लगे। तभी दीन ने उसे देखा और उससे बॉल छीन ली। फिर वो एक जलती हुई जगह की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि वहीं से शॉट मारेगा। उसने बॉल हवा में उछाली और सबकी नजर बॉल में उछाली। उसी पर टिक गई। तभी सब लोग आपस में टकराकर गिर पड़े। दीन ने बॉल पकड़ ली और सबको ड्रिबलिंग करते हुए आगे निकलने लगा। तभी लियो भी उसके पीछे आ गया। उसने सामने वाले लड़के को धक्का देकर गिरा दिया और रास्ता साफ कर दिया। फिर उसने बॉल दीन को पास की और लियो खुशी से चिल्लाने लगा क्योंकि उनकी टीम मैच जीत गई थी। लेकिन तभी उसका भाई उसे एक डंडा मारता है और अचानक पूरा सीन बदल जाता है। आग लगी हुई जालियां फटने लगती हैं। तभी लियो के चेहरे पर उसके अंकल एक थप्पड़ मारते हैं और दोनों भाई उठ जाते हैं। असल में ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक सपना थी। उनके अंकल ने कहा, उठो और कपड़े पहन लो, हमें चर्च जाना है, हम लेट हो रहे हैं। लियो उठकर अपने और अपने भाई की बचपन वाली तस्वीर देखने लगा। अब उनकी कहानी समझने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जब वो दोनों छोटे थे तब उनके माता पिता की मौत हो गई थी। उनके अंकल ने ही दोनों को पाला था और अपने बच्चों की तरह रखा था। उन्होंने दोनों को अपनी वर्कशॉप में बड़ा किया। वो दोनों उनसे बहुत प्यार करते थे। बड़े होकर दोनों जवान हो गए और अब वही वर्कशॉप संभालते थे और वही काम भी करते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने देखा कि उनके अंकल सो गए हैं। उस दिन वो 2 पैकेट शराब लेकर आए थे। दोनों जानते थे कि उनके अंकल शराब पीते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें एक के बाद एक ड्रिंक पिला दी। कुछ देर बाद उनके अंकल गहरी नींद में सो गए। फिर दोनों ने उनकी पैंट से ऑफिस की चाबी निकाली। वो ऑफिस ऐसी जगह थी जहाँ उनके अंकल उन्हें कभी जाने नहीं देते थे। दीन अंदर गया और वहाँ रखी फाइलें देखने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर उनके माता पिता को किसने मारा था ताकि वो उससे बदला ले सके। उसने बहुत तलाश की, लेकिन उसे सिर्फ 3 लोगों के नाम मिले जो उसके पिता के दोस्त थे। उसने उनके एड्रेस नोट किए और बाहर निकल आया। तभी उसने देखा कि उसके अंकल जाग चुके थे और दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अंदर क्या कर रहे थे? दीन ने सीधे कहा, मैं उस चीज को नहीं भूल सकता जो हमारे माता पिता के साथ हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने मारा। उनके अंकल ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें बदले की इस सोच से दूर रखूं और मैंने उनसे ये वादा किया था। अगर तुम दोबारा उस ऑफिस में गए या अपने दिमाग से बदले की बात नहीं निकाली तो फिर न तुम मुझे जानोगे और न मैं तुम्हें, और तुम इस वर्कशॉप में भी नहीं रहोगे। लेकिन दीन के दिमाग में तो सिर्फ बदला था। उसने साफ कह दिया कि वो इस सोच से पीछे नहीं हटेगा और वहाँ से चला गया। उसका भाई वहीं रह गया। फिर दीन अपने पिता के एक पुराने दोस्त के पास गया। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और अब एक पुजारी जैसा जीवन जी रहा था। दीन ने उससे पूछा कि उसके परिवार को किसने मारा था, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को कुछ न बताऊं। दीन वहाँ से गुस्से में निकल गया। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी दिखा और उसे याद आया कि वो भी उसके पिता का दोस्त था। उसने उससे भी वही सवाल पूछा। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे भाई से ज्यादा कोई मेरा अपना नहीं था। उसने मेरी जान 2 बार बचाई थी और तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैं एक सीक्रेट संगठन में शामिल हो गया था ताकि दुनिया से गायब होकर अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। मैं इस कब्रिस्तान में सिर्फ अगली मिशन की फाइल लेने आता हूँ। दीन को लगा कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने उससे कहा कि उसे अपने साथ रख ले और जो कुछ वो जानता है उसे भी सिखा दे। वो मान गया और उसे अपने घर ले आया। अब वो उसे ट्रेनिंग देने लगा और मिशन में भी साथ ले जाने लगा ताकि वो मदद कर सके। लेकिन एक दिन उन्हें एक गैंग ने घेर लिया। तब उसके पिता के दोस्त ने खुद की जान कुर्बान करने का फैसला किया और दीन को वहाँ से भागने के लिए कहा। वो खुद उन लोगों के सामने चला गया और उन्होंने उसे मार दिया। इसके बाद दीन उसी की जगह संगठन के लिए काम करने लगा। वो कब्रिस्तान से मिशन की फाइलें लेता और अकेले जाकर उन्हें पूरा करता। एक मिशन में उसने पूरी गैंग खत्म कर दी और उनके बॉस को पकड़ लिया। बॉस उससे कहने लगा, अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। दीन ने कहा, तुमने जो भी किया है उसका हिसाब होगा। फिर उसने उसे छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर गोली चलाई और फिर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर वो अपने अगले मिशन की प्लानिंग करने लगा। इस बार टारगेट एक ऐसा नेता था जो खुद गैंग चलाता था। अगले दिन दीन उसकी विला में घुस गया और उसे खत्म कर दिया। अब वो संगठन का सबसे खतरनाक सुपारी किलर बन चुका था। संगठन को उस पर पूरा भरोसा था और मुश्किल मिशन में सबसे पहले उसी का नाम आता था। दूसरी तरफ उनके अंकल पूरी तरह टूट चुके थे। वो दीन के जाने का दुख भूल नहीं पा रहे थे। एक दिन लियो को मौका मिला तो उसने फिर से चाबी चुराई और ऑफिस में घुस गया। वहाँ उसे एक पुरानी कैसेट मिली। उसने उसे चलाया तो उसमें उसके पिता
दिखे। दोस्तों के साथ जंगल में उसके अंकल को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहे थे। लियो भी वो सब देकर सीखने लगा। धीरे धीरे उसने सारी फाइटिंग मूव सीख ली। फिर उसने बंदूक से निशाना लगाना भी शुरू कर दिया। तभी उसके अंकल वहाँ आ गए। लियो को देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम भी अपने भाई की तरह बन गए हो। शायद गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। मैं तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ये कहकर वो घुटनों पर बैठ गए। लियो ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो दोबारा इस ऑफिस में नहीं आएगा और जो कुछ उसने सीखा है उसे भी भूल जाएगा। अब दूसरी तरफ एक बड़े नेता की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम सुआरिन था। उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती थी। तभी एक गैंग ने उसके ऊपर हमला करने के लिए एक स्नाइपर भेजा। वो उसके पिता से बदला लेना चाहते थे। जैसे ही स्नाइपर ने गोली चलाई, एक गार्ड बीच में आ गया और गोली उसे लग गई। बाकी सिक्योरिटी तुरंत हरकत में आ गई और सुआरिन को वहाँ से निकालने लगी। लेकिन स्नाइपर नीचे उतर आया और उसने अपनी बंदूक से सबको मारना शुरू कर दिया। वो सुआरिन के पीछे भागने लगा। तभी अचानक दीन वहाँ पहुंचा गया और उसने स्नाइपर पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे में लगी। सुआरिन डर चुकी थी और भागने लगी, लेकिन दीन ने उसे पकड़ लिया। वो उसे धक्का देने लगी तो उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। स्नाइपर फिर से उनके सामने आ गया। उसने सुआरिन पर निशाना साधा ही था कि दीन ने तुरंत गोली चला दी और उसे नीचे गिरा दिया। फिर वो सुआरिन को उठाकर वहाँ से निकल गया। ऐसे सुपारी किलर किसी पर रहम नहीं करते। रात में उस गैंग के बॉस को दिखाया जाता है जिसने स्नाइपर भेजा था। उसका नाम शियाओ था। तभी उसे एक बड़े नेता का फोन आया। वो स्नाइपर के फेल होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अब मैं खुद इस मिशन को संभालूंगा। शियाओ के दो बेटे थे। एक का नाम यांग था। वो अपनी मंगेतर लान के साथ था। दोनों खुद को न्याय का रक्षक समझते थे। उन्होंने एक कपल को बेरहमी से मार डाला। ना उन्हें किसी पर तरस आता था और ना कोई दया। वहीं उसका दूसरा बेटा कुंगा बहुत डरपोक था। उसे जो भी मिशन दिया जाता वो कहीं घूम कर वापस आ जाता और हर बार कोई नया बहाना बना देता कि मिशन फेल हो गया। यांग अपने पिता के पास गया और बोला, अगर आप इसी पर भरोसा करते रहे तो ये एक दिन सब बर्बाद कर देगा। इसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी मिशन पूरा नहीं किया। अब मुझे मौका दीजिए। यांग ने कहा, वो सुआरिन वाला मिशन मुझे दे दो। मैं उसे और उसके दादा दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ सुआरिन को होश आता है तो वो खुद को एक घर में बंद पाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दीन उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाने लगती है। दीन उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेरा मिशन तुम्हें सुरक्षा देना है। सुआरिन पूछती है, तुम्हें ये काम किसने दिया? दीन कहता है, मैंने ये मिशन लिया तो था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि किसने दिया। तभी उसके दादा उसे फोन करते हैं ताकि पता कर सके कि वो ठीक है या नहीं। उन्हें उस जगह का भी पता चल जाता है जहाँ वो छिपी हुई थी, लेकिन उनके पास बैठी लान ने उनकी लोकेशन जान ली और तुरंत यांग को खबर दे दी। वहाँ जाने से पहले उन्होंने सुआरिन के दादा और पूरे परिवार को मरवा दिया। करीब 10 मिनट बाद दीन को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो यांग और उसके आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। दीन समझ गया कि वो लोग सुआरिन को मारने आए हैं। वो तुरंत उसे लेकर घर से निकल गया और पीछे वाले रास्ते से नीचे उतर गया। उधर यांग और उसके आदमी ऊपर पहुंचे और घर में घुस गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। तभी नीचे से गोली चलने की आवाज आई। दीन ने उनके 2 आदमियों को मार गिराया था। बाकी लोग नीचे भागे और उन पर गोलियां चलाने लगे। इसी दौरान दीन को भी गोली लग गई। सुआरिन भागते भागते बाहर पहुंची जहां उसे 2 चोर मिल गए। वो उसे परेशान करने लगे। सुआरिन जोर जोर से दीन को पुकारने लगी। तभी दीन वहां पहुंच गया। उसने बंदूक निकालकर दोनों को डराया और उनसे कहा कि सुआरिन को अपने घर में छिपा कर रखें, क्योंकि यांग और उसके आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अगली सुबह सुआरिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि दीन सो रहा है और उसकी गोद में बंदूक रखी हुई है। वो धीरे से बंदूक उठाकर उस पर तान देती है। दीन की आंख खुलती है तो वो पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? दीन कहता है, जिसने मुझे भेजा है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसी इंसान ने किसी और को भी तुम्हें मारने के लिए भेजा ताकि इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए और वो खुद बच जाए। मेरा असली मिशन तुम्हें मारना था, लेकिन जब मैंने देखा कि कोई और भी यही काम कर रहा है तब मुझे पूरा प्लान समझ आ गया। इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। भरोसा नहीं है तो ये देखो, ये वही गोली है जो कल तुम्हारी जगह मुझे लगी थी। अब सुआरिन को उस पर भरोसा हो जाता है। वो बंदूक वापस कर देती है। दीन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। नीचे पहुँचने पर उन्हें वो दोनों चोर मिलते हैं। उनके साथ पड़ोस की एक लड़की भी थी। उन्होंने सुआरिन के कपड़े बदलवा दिए ताकि गैंग वाले उसे पहचान ना सके। फिर सब लोग उस बूढ़े पुजारी के पास पहुंचे जो दीन के पिता का दोस्त था, लेकिन वहां पहुंचकर वो लोग चौंक गए क्योंकि लान और यांग के आदमी पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। दीन सबको वहां से निकालकर एक फैक्ट्री में ले गया जहां वो छिप गए। कुछ देर बाद गैंग वाले भी वहां पहुंच गए और उन्हें ढूंढने लगे। तभी दीन लोहे की रॉड लेकर उनके पीछे पड़ गया। वहां सिर्फ मारधाड़ शुरू हो गई। कोई इधर गिर रहा था तो कोई उधर उड़ रहा था। दीन ने एक आदमी को लोहे की रॉड से मारा और दूसरे का सिर मशीन में दे मारा। फिर उसने एक गाड़ी उठाकर लोगों पर चढ़ा दी। एक आदमी को उसने लोहे के कंटेनर में बंद कर दिया और हथौड़े से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने दूसरे आदमी का सिर फोड़ दिया। उसके बाद उसने चेन उठाई और 3 लोगों को एक साथ फंसा दिया। फिर दीन सुआरिन को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि लान ने उसे पकड़ रखा है और उस पर गोली चला रही है। दीन ने लान को पकड़ लिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। तभी लान ने लोहे की रॉड उठाकर दीन पर हमला किया। दीन गुस्से में सुआरिन की तरफ बढ़ा, लेकिन लान ने फिर से उस पर हमला कर दिया। वो लगातार सुआरिन को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी
तभी दीन ने उसे पकड़कर जोर से पटक दिया और खत्म कर दिया। फिर वो सुवारिन को लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद यांक वहाँ पहुंचा और अपनी मंगेतर की लाश देकर आग बबूला हो गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ बदला था। उसी समय सुवारिन दीन को एक बूढ़े डॉक्टर के पास लेकर गई ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन तभी कुंगा और उसके आदमी भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुंच गए। बूढ़ा डॉक्टर असल में मार्शल आर्ट्स का मास्टर निकला। उसने आते ही सबकी धुनाई शुरू कर दी। किसी के दांत तोड़ दिए तो किसी को जमीन पर पटक दिया। कुंगा ने जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उसने अपने आदमियों को भागने के लिए कहा और खुद वहां से निकल गया। इसके बाद बूढ़ा डॉक्टर दीन का इलाज करने लगा। दीन 3 दिन तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो सुवारिन ने उससे कहा, अब हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। सुवारिन ने कहा कि उन्हें ऐसी जगह छिपना होगा जहाँ वो सुरक्षित रह सके। तब दीन को लगा कि उनके अंकल की दुकान ही वो एक जगह है जहाँ वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, बूढ़ा डॉक्टर उन सबको वहाँ छोड़ आया। लियो अपने भाई को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं उनके अंकल सिर्फ खामोश खड़े रहे। वो इतने शॉक थे कि एक शब्द तक नहीं बोले। उन्होंने बस उन्हें अंदर आने दिया और खुद बाहर चले गए। दीन अंदर जाकर आराम करने लगा। बूढ़ा डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, लेकिन उनके अंकल अब भी उससे बात नहीं कर रहे थे और ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। 2 दिन बाद लियो बाइक लेकर कहीं जाने लगा। तभी सुवारिन ने उसे रोक लिया और बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लियो ने कहा, तुम यहाँ रहो वरना मेरे भाई को परेशानी होगी। लेकिन सुवारिन बोली, तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूंगी। फिर लियो उसे अपने साथ ले गया। दोनों एक ठेले वाले के पास पहुंचे जो बारबेक्यू बनाता था। वो वहीं बैठकर खाना खाने लगे। ठेले वाला उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। खाना खत्म करके दोनों वापस लौट गए। रास्ते में लियो अपने भाई पर गुस्सा करने लगा कि वो सुवारिन को बाहर क्यों लेकर गया। अगर किसी ने उसे देख लिया होता तो सब खतरे में पड़ जाते। सुवारिन ने कहा कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, वो सिर्फ खाना खाने गए थे। उसी रात उनके अंकल शराब पीकर आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो दोनों भाइयों को उनके माता पिता की सच्चाई बता देंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे माता पिता सीक्रेट एजेंट थे। उन्होंने चीन के सबसे बड़े ड्रग माफिया और उसके साथी शियाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तुम्हारे पिता ने उनकी सबसे बड़ी ड्रग डील का भंडाफोड़ कर दिया था और गैंग के बॉस को पकड़वा दिया था। लेकिन शियाओ काम के बाद भाग निकला। कुछ दिनों बाद शियाओ अपने आदमियों के साथ इसी दुकान पर हमला करने आ गया। तब तुम्हारे पिता ने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों को लेकर भाग जाऊं और तुम्हें पालूं, इसलिए मैंने वही किया। तुम्हारे माता पिता वहीं रुके रहे और उन लोगों से लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें मार दिया गया। ये सब सुनकर दोनों भाई हैरान रह गए। लियो अपने अंकल पर गुस्सा हो गया और बोला, आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हम बहुत पहले ही बदला ले लेते। उसी समय वो नेता महिला शियाओ को फोन करती है और कहती है कि अगर वो दीन को जिंदा पकड़ लाए तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। शियाओ ये बात मान जाता है और फैसला करता है कि अब वो खुद इस मामले को संभालेगा। उधर जिस ठेले वाले के यहाँ लियो और सुवारिन खाना खाकर आए थे, उसे उनके बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत अपने आदमियों को दुकान पर भेज देता है। वहाँ पहुंचते ही वो लोग गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दीन अपने भाई से कहता है कि वो बच्चों और बाकी लोगों को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाए। वो खुद उन्हें दूसरे रास्ते से भेज देगा। फिर वो बूढ़े डॉक्टर और अपने अंकल को एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ से रवाना कर देता है। इसके बाद गैंग वाले दुकान में घुस जाते हैं, लेकिन तभी दीन बाहर निकलकर उन पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था और वो एक एक करके सबको काटना शुरू कर देता है। उधर लियो, सुवारिन और बाकी लोग भागते भागते ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन में चढ़कर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद यांक और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। लियो समझ गया कि अगर वो लोग छिपे रहे तो जल्दी पकड़े जाएंगे, इसलिए वो खुद बाहर निकल आया और यांक के आदमियों से भिड़ गया। वो हवा में छलांग लगाकर सबको मारने लगा। उसने जो कुछ भी सीखा था अब सब इस्तेमाल कर रहा था। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी और किसी की टांग तोड़कर उसे नीचे फेंक दिया। फिर उसने एक आदमी को धक्का देकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया। इसके बाद उसने बंदूक निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तभी गोली चलने से ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी। ऊपर कुछ आदमी चढ़ गए और लियो से लड़ने लगे। वहाँ फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। उसी दौरान कुंगा भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन को कैसे रोका जाए। तभी उसे पता चला कि दीन, उसका भाई और बाकी लोग दूसरी तरफ हैं। लियो और उसका भाई लोगों को धक्का देकर बचाने लगे, लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिरकर ट्रेन के डिब्बों के बीच फंस गया। ऊपर से उसका भाई दुश्मनों पर लोहे की रॉड फेंक रहा था। तभी ट्रेन के डिब्बे अलग होने लगे और एक आदमी नीचे गिर पड़ा। इसी बीच वहाँ एक हेलीकॉप्टर पहुँच गया जिसमें 2 शूटर बैठे थे। वो सीधे लियो और बाकी लोगों को मारने आए थे। उन्होंने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। लियो तुरंत नीचे झुककर ट्रेन के किनारे छिप गया। तभी बूढ़े डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, वो बाजूका उठाओ और हेलीकॉप्टर पर फायर करो। लियो ने बिना देर किए बाजूका उठाया, ऊपर निशाना लगाया और फायर कर दिया। रॉकेट सीधे हेलीकॉप्टर से टकराया और जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद उसने मशीन गन उठाई और बाकी दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दीन अभी भी यांक से लड़ रहा था। तभी उसे सुवारिन की आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर कह रही थी कि ट्रेन पटरी से उतरने वाली है, लेकिन यांक ने उसकी बात नहीं सुनी। दीन तुरंत ट्रेन से कूद गया। उसके बाद लियो भी बाकी लोगों को लेकर ट्रेन से बाहर निकल आया। तभी शियाओ और उसके आदमी वहां पहुंच गए। कुंगा ने सुवारिन को पकड़ लिया, जबकि यांक अब भी दीन को बुरी तरह पीट रहा था। तभी अचानक शियाओ ने बंदूक निकाली और उनके
अंकल से कहा, मैंने तुम्हें शांति से जीने दिया था, लेकिन तुमने अपने भतीजों को मेरे खिलाफ भेज दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज रहा हूँ। इतना कहकर उसने उन पर गोली चला दी। फिर वो लोग सुआरिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गए। जब दीन और लियो को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके अंकल को गोली लगी हुई है। दोनों उन्हें उठाकर दुकान पर ले गए। उनके अंकल ने कहा, इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सच्चाई से दूर रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दोनों इस मुसीबत से दूर रहो, लेकिन मैं नाकाम रहा। तुम्हारे दिल में जो बदले की आग थी उसे मैं कभी खत्म नहीं कर पाया। फिर उन्होंने अपनी आखिरी बार सांसों में कहा, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। इतना कहकर उनकी मौत हो गई। अब दोनों भाइयों की आंखों में सिर्फ बदला था। लियो सीधे शियाओ की फैक्ट्री पहुंच गया और वहां उसके आदमियों पर टूट पड़ा। वो हर किसी को बेरहमी से मार रहा था। तभी कुंगा उसके सामने आ गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुंगा ने उसे पकड़ा है लिया, लेकिन लियो ने उसके सिर को लोहे में दे मारा। उधर दीन शियाओ के ऑफिस पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने उसके आदमियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पूरा ऑफिस गोलियों और बमों से गूंज उठा। उसने नीचे मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया और फिर ऊपर पहुंचकर बाकी लोगों को भी मार गिराया। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसी समय यांग वहां पहुंचा और देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी लियो भी उसके सामने आ गया और दोनों फिर से भिड़ गए। इस बार लड़ाई और भी खतरनाक थी। यांग ने लियो को पकड़कर चाकू मार दिया, लेकिन लियो ने उसके चेहरे पर कांच की बोतल तोड़ दी। फिर उसने उसकी बंदूक छीन ली और उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। यांग नीचे गिरते वक्त भी उस पर गोली चलाता रहा, लेकिन आखिर में उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ शियाओ सुआरिन को लेकर भाग रहा था ताकि उसे सौंप कर इनाम ले सके, लेकिन रास्ते में उसके सामने दीन आ गया। दीन ने उस पर गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। तभी दीन भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन शियाओ के आदमियों ने गाड़ियों से उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वो सब दीन को मिलकर पीटने लगे। वो जहां भी दीन को देखते उसी पर टूट पड़ते। आखिरकार दीन इतना घायल हो गया कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। फिर वो लोग उसके पास आए ताकि उसे खत्म कर सके। तभी लियो वहां पहुंच गया। उसने आते ही शियाओ के आदमी के पैर में गोली मार दी और फिर बाकी लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाई अब साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म करने लगे। लियो ने बंदूक सीधी शियाओ पर तान दी। शियाओ उससे कहने लगा, तुम सिर्फ एक डरपोक हो, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। लेकिन इस बार लियो नहीं रुका। उसने गोली चला दी और आखिरकार शियाओ को खत्म कर दिया। इस तरह दोनों भाइयों ने आखिर अपने माता पिता की मौत का बदला ले लिया और यही हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।